वंदे श्री गुरुतारणम। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती महोत्सव पर श्री तारणम दिगंबर जन एवं सभा द्वारा संचालित तारणम ई पाठशाला टीम के द्वारा प्रेरक नाटिका आज देखी, जिसमें आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व कर्तव्य संबंधी चर्चा बहुत ही प्रभावक, ज्ञानवर्धक, प्रशंसनीय संवाद के रूप में दिखाई गई और बहनों के द्वारा स्वयं ग्रंथ का प्रेजेंटेशन कि मैं अमुक ग्रंथ हूँ, मुझ में ये गर्वित है, मेरा ये स्वरूप है, और अनेक प्रकार से चर्चा अंत में उन्होंने जयमाल के माध्यम से इतना सुंदर 14 ग्रंथों का विवेचन किया जो वास्तव में ज्ञानवर्धक है। जिज्ञासु के रूप में बहन निशाजी मंडीदीप ने बहुत अच्छे ढंग से, मनमोहक ढंग से जिज्ञासा रखी, जैसे कि कोई एकदम प्राथमिक स्थिति वाला बालक पूछता है। निश्चित ही ये नाटिका समाज के लिए प्रेरणास्पद है और सभी को पुनः पुनः दर्शनीय भी है। इस नाटिका में कुछ सुझाव के रूप में समीक्षात्मक बिंदु कहना चाहूँगा। उसको सुधार की अपेक्षा से ग्रहण करना योग्य है, आलोचना की अपेक्षा से नहीं। इस नाटिका में लगभग 100 आईडी जुड़ी थी, जबकि अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य समाज के घरों की संख्या, स्थानों की संख्या बहुत है। अपेक्षा तो थी 5 से आईडी जोड़ने की। आगामी कोई भी ऐसा कार्यक्रम रखा जाए तो जो इसके आयोजक हों, संचालक हों, वो कम सभी ग्रुपों में सूचना देते हुए सबसे आग्रह करें कि अपने अपने बालक बालिकाओं के साथ बैठें और प्रेरणास्पद चीज़ ग्रहण करें। दूसरी बात, जिज्ञासाएं बहन निशा जी ने बहुत सुंदर उठाई और बहन डॉक्टर वंदना जी परासिया ने बहुत प्रतिभापूर्वक उनका समाधान किया, जो कि वास्तव में अभिनंदनीय है, सम्मानीय है। कुछ प्रश्न यदि बहन निशा जी इस प्रकार से पूछें और आगे भी यदि समाज चाहे तो जो आज कतिपय कहीं भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को जिज्ञासा के रूप में रख के उनका समाधान भी करवाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। जैसे बहन वंदना जी ने, नहीं, बहन गीतिका जी ने गुरुदेव के व्यक्तित्व का बहुत सुंदर एक शिक्षण कहें या प्रशिक्षण अपनी विद्वत्ता से प्रदर्शित किया कि 5 वर्ष में उम्र में बालक तारण की प्रज्ञा कि एक बार पढ़ने के बाद वो जो खाते वही जल गए थे, उनका पूरा मैटर उन्हें याद था, उन्होंने लिख दिया। तो जिज्ञासा ये होना चाहिए, क्या 5 वर्ष के बालक को एक बार पढ़ने से हूबहू वही याद हो जाता है? क्या ऐसा किसी आत्मा में संभव है? किसी को संभव हुआ है? दूसरा,
जिज्ञासा ये भी उठाई जा सकती है कि हमने सुना है, एक भ्रांति चल रही है कुछ लोगों में किन्हीं कारणों से, कि आचार्य गुरुदेव ने ग्रंथ रचना की नहीं है। एक ग्रंथ रचना के स्थान पर उन्हें मंत्रों के द्वारा आसमान से उतारे हैं। ये जिज्ञासा भी लोगों के जो भ्रम है उस पर रखी जा सकती है कि इस ग्रंथ रचना का प्रयोजन औरंगजेब के द्वारा मूर्ति तोड़ने के कारण रचना हुई है, यह ग्रंथ रचना का कोई और उद्देश्य था। और चर्चा में आया था कि गुरुदेव को जहर दिया गया अवसर के बारे में बिंदु आया था। तो ये पूछना चाहिए कि उनको जहर देने का कारण क्या था, उन्हें बेतवा में डुबोने का कारण क्या था। ये पूछना चाहिए क्या जहर का असर नहीं होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता है। और जो बुद्धिपूर्वक निर्णय में जिज्ञासा हो सकती है, विचार मत किस लौकिक सामाजिक नैतिक या कोई और निर्णय की बात कहता है, किसका निर्णय करना है। बहनों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि मैं माला अरुण जी हूँ, मैं पंडित पूजा जी हूँ। तो यहाँ कुछ बहनों ने बहुत सुंदर मैं के अलावा यही कहा, मुझे में इतनी गाथा है, मेरे में एक गर्वित है। और कुछ बहनों ने ये भी कहा, मैं फला ग्रंथ हूँ लेकिन इसमें ये गर्वित है, यह दर्शाता है। तो आगे यदि आपकी सच्चा उस ग्रंथ को, आप वो ग्रंथ हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए मुझ में ये गर्वित है, मुझ में इतनी गाथाएं हैं, मेरी रचना आचार्य जिन तारण स्वामी महाराज द्वारा हुई है। इस प्रकार की बातें रखने से और अच्छा संदेश जाता। पंडित पूजा जी ग्रंथ के जिज्ञासापूर्ण प्रश्न जो समाज में चल रहे हैं, क्या पूजा द्रव्य से ही होती है या द्रव्य पूजा कोई और है? क्या द्रव्य चढ़ाने से द्रव्य मिलता है? मैंने सुना है द्रव्य चढ़ाने से द्रव्य मिलता है, द्रव्य क्यों न चढ़ाए। ये भी प्रश्न आता है, लोग कहते हैं जैसे चावल नहीं उग सकता है, ऐसे चावल के अर्घ से मैं संसार में नहीं जन्मूंगा, भव पार हो जाऊंगा, फिर चावल चढ़ाने में क्या दिक्कत है? चावल चढ़ाने से क्या नुकसान है? और इस प्रकार के प्रश्नों के साथ साथ और भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। साथ ही समीक्षा ये है कि त्रिभंगी सार जी ग्रंथ में बहन डॉक्टर वंदना जी ने कहा इसमें निर्जला का उपाय दर्शाया गया है। तो इसमें क्या की जगह पे इसमें ये कहना चाहिए था, इसमें कर्मों के संवर का उपाय दर्शाया गया है। त्रिभंगी सार जी ग्रंथ निर्जला के उपाय बताने के लिए नहीं है, कर्म के असर कैसे होते हैं और कर्म का संवर कैसे होता है उससे संबंधित 36 त्रिभंगियाँ हैं। और प्रेजेंटेशन में एक क्रम गड़बड़ा गया है कि ममल पहाड़ जी ग्रंथ के पहले श्री 24 ठाड़ा जी ग्रंथ का प्रेजेंटेशन होना चाहिए था। साधना जी ने उच्चारण में, बहन श्रीमती साधना जी तारण दमोह ने 24 स्थानों के नाम उल्लेख में थोड़ा रुकने का प्रयास करना चाहिए था। दर्शन लेस्या एक साथ नहीं बोलना चाहिए था, प्राण संज्ञा एक साथ नहीं बोलना चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकता है। इससे गिनती में 24 नहीं हो सकते। दर्शन लेस्या प्राण संज्ञा
और बहन निशा जी की तो शैली इतनी मुझे हास्यप्रद भी लगी कि दर्शक श्रोताओं को नींद भाग जाए। मैंने सुना है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैंने ये पहली बार सुना है कि 24 स्थान गुण स्थान होते हैं। बहुत सुंदर जिज्ञासा। एक चीज और कि 14 ग्रंथ थे, सज्जा में 14 बहनों को होना चाहिए था। शोभी जी ने को रिपीट किया गया। उन्होंने मामल पहाड़ जी ग्रंथ, खादका विशेष जी ग्रंथ एक ही सज्जा के साथ प्रेजेंटेशन किया। यदि उनकी सज्जा बदल गई होती तब भी अच्छा लगता। और मैथ की बात खादका जी से जोड़ के बहुत अच्छा डायलॉग था। बहन डॉक्टर वंदना जी का एक कथन बहुत ही प्रेरणास्पद है कि आपको यदि गुरुदेव के तत्व व्यक्तित्व आमना मोक्ष मार्ग का ज्ञान यदि अर्जन करके अपने जीवन को सफल बनाना है तो उन्होंने कहा है कि तारणम ई पाठशाला की कक्षाओं से जुड़े और जगह जगह संचालित बहनों के द्वारा संचालित पाठशालाओं में स्वयं जाएं, बच्चों को लेके जाएं। और मुक्त महाविद्यालय तारण ज्ञानमाला की प्रेरणा डॉक्टर वंदना जी के साथ बहन मीनाक्षी जी ने भी दी की और उनकी अनुमोदना, उनके सुझाव से निश्चित समाज में ज्ञान प्राप्ति का साधन बनेगा। और हास्यास्पद सेंटेंस बोला निशा जी ने, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। बहन संध्या जी, साधना जी छिंदवाड़ा ने, जो कि शास्त्री हैं, सिद्ध स्वभाव ग्रंथ का बहुत अच्छा स्वरूप, और उन्होंने एक प्रयोगात्मक शब्द देके कि प्रैक्टिकल विषय है। बहन अंकिता जी सलवानी का प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था। उसमें एक बात विचारणीय है कि शून्य स्वभाव ग्रंथ में 55 सूत्र नहीं है। सूत्र संख्या या गाथा संख्या अध्यात्म वाणी जी की संख्या से मेल करनी होना चाहिए ताकि किसी को सूत्र ग्रंथ गाथा संख्या पर भ्रम उत्पन्न ना हो। शून्य की वैल्यू क्या होती है, इस पर भी बहन निशा जी ने अच्छी चोट की है। और गीतका जी को तो बहुत प्रशंसनीय है कि उन्होंने तो अपनी आईडी में ही गीतका जी नाम माला लिख दिया था। प्रेजेंटेशन अच्छा, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति रही। आज का ये नाटका का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रशंसनीय, प्रेरणादायक है। एक और भावना है कि इस प्रकार के प्रेजेंटेशन इस तारणम ई पाठशाला परिवार की बहनों के द्वारा, और उसमें हमारे पंडित परासिया जी, हमारे ब्रह्मचारी भैया सुनील जी, और भी विद्वान जो कि कक्षाओं में भाग लेते हैं, अंकुर जी, हमारी युवा सभा के और भी सदस्य, वो भी भागीदारी करें। जहाँ जैसे पात्र बने सबको प्रेजेंटेशन करना चाहिए। और अब की बार छोटी छोटी बालिकाओं को भी आगे लाएं। और जो पर्व त्योहारों में कथनचित किन्हीं स्थानों पर कोई कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों पर जोड़ देना है। कैसे वो कुरीतियाँ हानिकारक हैं और कैसे वे कुरीतियाँ मिटें। यद्यपि बहन वंदना जी ने आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के और भी, ये प्रथम प्रयास था, और भी अच्छे प्रयास तारणम ई पाठशाला रखने का प्रयास करेगा। और इस अवसर पर बहन वंदना जी कंड्या बेगमगंज द्वारा प्रोत्साहन रूप 12 माह के लिए पाठशाला संचालन को 6,000 रुपया, ब्रह्मचारी बहन विमला जी हरपालपुर द्वारा 1100 रुपया, गीतका जी द्वारा 1100 रुपया, और भी अनेक उदार महानुभावों द्वारा दान घोषणा हुई है। ये वास्तव में एक ज्ञान यज्ञ में होमवत है। और इस प्रकार
कि तारणम ई पाठशाला जो युवा सभा द्वारा संचालित है, समाज में जागृति का हेतु है। ये आगे बढ़े, इस प्रकार की और पाठशालाएं चलें। आज जमाना तकनीक का है, सबके प्रति मंगल भावना। जय तारण।